आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अब अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत करता है इस चैनल पे, क्योंकि ये आप सभी लोगों का चैनल है, कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का चैनल नहीं है ना। तो आप सभी भाई बहनों को सार्थक सर की ओर से सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील भी होंगे, है ना। संवेदनशील, चलिए, जब आप लोगों ने हामी भर दी तो इसका मतलब हाँ संवेदनशील है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अपडेट देने के लिए आया है। मज़े की बात तो यह है कि अब जो है मंजिल कारवां जो है मंजिल तक पहुंचने की एकदम आउटर पे गाड़ी आकर के खड़ी हो गई है। बस सामने स्टेशन जो है मतलब दिख रहा है, चंद कदमों की दूरियां हैं, उसके बाद आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अर्थात एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता, ये सारे विज्ञापन आपके जारी हो जाएंगे, ठीक है। और आरओ 2021 का रिजल्ट के विषय में कुछ हमारे सीनियर भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि कब तक आ सकता है। इन सारी चीज़ों की जानकारियां आप सभी लोगों को इस वीडियो में प्रदान की जाएंगी। जो उत्तर प्रदेश के डीजीई हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल एजुकेशन, है ना, महानिदेशक महोदय, उनके तहत कुछ कार्य किए जा रहे हैं राजकीय विद्यालयों को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं 491 नए विद्यालयों का गठन किया गया है राजकीय स्तर के, और सभी जिलों से जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था। शिक्षा निदेशालय के भी माध्यम से, अपर सचिव राजकीय के भी माध्यम से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें ये पूछा गया था कि किन किन जिलों में कितने कितने राजकीय विद्यालयों की सीटें खाली हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था, स्पष्ट हुआ भी है। किसी जिले से उनको जो है 1200 की जानकारी मिली, किसी जिले से उनको 1000 की जानकारी मिली, है ना, कहीं से 500 की जानकारी मिली, कहीं से 750 की जानकारी मिली। मतलब अमूमन अगर औसतन निकाला जाए तो 500 के नीचे कहीं पद खाली नहीं है, ठीक। एक जिले की बात है, बाकी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, है ना। तो अब आप स्वयं आंकड़े लगा लीजिए। जो छोटे जिले हैं जैसे शामली वगैरह हो गया, संभल हो गया, ठीक है ना, हापुड़ हो गया, यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी कम है। लेकिन जो बड़े जिले हैं जैसे प्रयागराज हो गया, है ना, आपका अंबेडकर नगर हो गया, बहराइच हो गया, ठीक है, आपका सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा जो ऐसा नहीं कि मतलब बड़े जिले तो क्षेत्रफलों में पता लगे कि गुणा गणित करना शुरू कर दो। मतलब मैं जिन मुद्दों पर बात कर रहा हूं उस पर फोकस करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी अच्छी खासी संख्या में आप लोगों को मिल जाती है। डीजीई महोदय ने एक पत्र जारी करके अधिकारियों से पूछा कि कहाँ कितने छात्र किन किन विषयों के पढ़ते हैं, किन किन विद्यालयों में। अब मजे की बात तो यह है कि लगभग 144 विद्यालयों के तो ताले ही नहीं खुले। वहां के विद्यार्थियों को दूसरे जीएससी कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया, या विद्यार्थी जीएससी कॉलेज ही छोड़ करके भाग गए। जब अध्यापक ही नहीं है तो कौन वहां पर पढ़ाएगा, कुर्सी और मेज। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अपर सचिव राजकीय ने शासन को जो पत्र लिखा था उस पत्र में बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए गए थे। और मजे की बात तो यह है कि पहली बार किसी अधिकारी ने इस तरीके की मुखालफत शासन से करने की जो है मतलब कोशिश की है। मैं सैल्यूट करता हूं उनको दिल से कि उन्होंने छात्र हित के लिए थोड़े से कदम जरूर बढ़ाए हैं, और यकीनन वो जिस तरीके से आप सभी लोगों का पक्ष शासन के सम्मुख रखे, शासन ने उसे बड़ी गंभीरता से लिया। मजे की बात तो यह है कि उन सारी चीज़ों का डिटेल मांगा जा रहा है कि कहाँ कितने विषयों के मतलब विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब मजे की बात एक सामने आ रही है कि कहीं कहीं हिंदी के 2 टीचर हो जाते हैं,
ठीक, एक पढ़ाता है, दूसरा जो है मतलब हफ्ते में कार्य अपने आप पे बांट लेते हैं वो लोग कि चलो 3 दिन तुम पढ़ाना, 3 दिन तुम पढ़ा लेना, ठीक है, बस हो गया। 3 दिन वो मतलब बैठ करके नेतागिरी करेंगे और 3 दिन वो पढ़ाएंगे तो वो नेतागिरी करेंगे। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए शासन ने जो है मतलब पूरा दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं कि आप 10 दिन के भीतर पूरी जानकारी हमें उपस्थित करें। कहाँ किस विद्यालय में कितने कितने विषयों के कितने कितने शिक्षक जो है मतलब छात्र पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या है अथवा नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी उनको 10 दिन में प्राप्त होगी। अब मजे की बात तो सामने आएगी कि छात्र कहीं पे अगर मान लीजिए कि 200 या 250 विद्यार्थी हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला शिक्षक एक भी नहीं है, तब क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में तो मतलब उसको बचना चाहिए ना। मान लीजिए कि 200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं गणित, उसको पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की मतलब विद्यार्थी वहाँ पे 200 है, अध्यापक कितने हैं? एक है। तो अगर 50 का भी रेशियो लिया जाए तो एक ही विद्यालय में 4 गणित के शिक्षक हो जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है आपको? एक ही विद्यालय में 4 गणित के शिक्षक हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, आपकी जो नई रेशियो जो पॉलिसी हो उसके आधार पे आप भर्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इन सारे मुद्दों को लेकर के जो जानकारियां भेजी गई लोक सेवा आयोग के माध्यम से, शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कि भैया इतनी चीजें हैं हमारे पास, आप हमें विज्ञापन जारी करने के दिशा निर्देश जारी करें ताकि हम विज्ञापन जारी कर दें। ईडब्ल्यूएस की सीटों को बांटा जा रहा है और अभी तक केवल 6 विषयों का कार्य पूरा हो पाया है। 6 विषयों में सर्वप्रथम आपका हिंदी है, ठीक है, और गणित है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक। इन विषयों के जो है सीटें बढ़ चुकी हैं, ठीक, पूरी तरीके से डिवाइड कर दी गई हैं कि ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें आएंगी। सर्वाधिक सीटें इस समय आपको हिंदी में ही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब हिंदी में अच्छी खासी सीटें हैं, 1000+ सीटें हैं। और सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक सीटें आपको सामाजिक विज्ञान में देखने के लिए मिलेंगी, जिसका आंकड़ा 1300 के पार है, ठीक। और अधिकतर अमूमन विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशनर बैठते हैं। और पिछली बार भी जो मेरिट गई थी 2018 की 105-107 मेरिट गई थी। और इस बार की स्थितियां मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार की स्थितियां कम से कम 112-114 के नीचे किसी का नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी उसके लिए दिनों रात घोटने में लगे हुए हैं और आप लोग जो है विज्ञापन अभी चिल्ला रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो ना, भारी पड़ जाएगा ये जान लीजिए। फिर बाद में वही होगा, जाएंगे एग्जाम दे करके आएंगे और जब आंसर की जारी होगी तो फिर जो है मतलब सर खो जाएंगे, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, आता हुआ क्वेश्चन कैसे गड़बड़ हो गया। आते हुए प्रश्न उन्हीं विद्यार्थियों के गलत होते हैं जो विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और खरगोश जैसी सरपट रेस भागना चाहते हैं। कछुए की चाल चलो, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, अभी सिलेबस बहुत लंबा है। और अगर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आगे बढ़ोगे तो सफलता सुनिश्चित है। आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे नोट्स आज से आप सभी लोगों की सफलता का दर 100% तक जा सकता है। याद रखें, टेट सीटेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSSC जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से जितनी परीक्षाएं आपकी होती हैं आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए लगातार लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है। भाई हम लोग भी जब जाते हैं वहां पे अधिकारियों से वार्ता करते हैं, उनसे सारी चीजें पूछते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जब शिक्षा निदेशालय से इन सारी चीजों को पूछा जाता है तो वहां पे वही कार्य दिखा दिए जाते, बता दिए जाते हैं कि ये देखिए कार्य अभी भी चालू है, चल रहे हैं। तो अधिकारियों को कार्यों में लगा हुआ देख करके अब जबरदस्ती तो उनसे नहीं किया जा सकता ना भाई, वो भी कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य चल रहा है और आप लोगों के विवादों का निपटारा करने में ही उनका समय जा रहा है। जब कार्य वो कर रहे हैं तो कैसे हम कह दें जबरदस्ती कोई चीजें। लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर हैं कि अब आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को लगभग जो 5000 की जानकारियां मीडिया आदि में आ रही हैं कि ये इतने पद हैं, तो राजकीय विद्यालयों में जीआईसी लेक्चरर में इतने पद हैं, ठीक है ना। जीआईसी लेक्चरर के अतिरिक्त भी कुछ होता है जिसको हम लोग एलटी ग्रेड बोलते हैं।
तो LT ग्रेड में एकदम टनाटन पद है गुरु, टेंशन नहीं है, आराम से बढ़िया से तैयारी करेंगे ना तो एक सीट मिल जाएगी, ठीक है ना। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहे, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि दिसंबर महीने में इस चैनल की जो है मतलब अच्छी खासी बल्ले बल्ले हो जाए और 1 जनवरी आते आते आप सभी लोगों के सम्मुख ये चैनल 10,000 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए एडेड जूनियर का मामला दिन ब दिन जो है उलझता जा रहा है। जिन चीजों से निकाल करके इस भर्ती को लाया गया उन्हीं चीजों में फिर से ये भर्ती लटकती हुई दिख रही है। विद्यार्थी परेशान है, अधिकारी जो है मतलब हलाकान है, शासन जो है मस्त है, बाकी सब पस्त है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब आज बेसिक शिक्षा सचिव के पास हम लोग गए और उनसे बातचीत करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि शासन स्तर से हमें कोई इंटरेक्शन नहीं है कि हम आपसे कोई चीज़ें बता सकें। तो हमने कहा इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं है सर जी कि मतलब आप जो विद्यार्थी आपके पास आए हैं वो विद्यार्थी जाहिर सी बात है कि उसी भर्ती से पीड़ित हैं और इतना कॉन्फिडेंशियल रहा और जो है मतलब CBI का इनपुट नहीं हो गया है कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ चीज़ों को लेकर के शासन ने अभी इस पे थोड़ा सा जो है रोक लगा रखी है। उसकी एक वजह है LIU और STF की जो क्लोजर रिपोर्ट, ठीक, क्योंकि ये विवाद बहुत आगे बढ़ गया था और इस भर्ती को निरस्त करने की ओर सरकार ने कदम बढ़ाए थे कि हम निरस्त कर देंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया था। कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया, आदेश के बाद जो है मतलब अधिकारी आनाकानी करते रहे कि रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, रिवाइज रिजल्ट आज जारी कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद जारी कर रहे हैं, 10 दिन बाद जारी कर रहे हैं, 5 दिन बाद जारी कर रहे हैं, यही चीजें चल रही थी। उनको जो है उनका पेच टाइट किया गया कि जारी करो, कब जारी कर रहे हो। एक फिक्स डेट उन्होंने बताई, है ना, एक फिक्स डेट उन्होंने बताई कि हम सितंबर फर्स्ट वीक में जारी करेंगे और जारी करवा लिया गया, ठीक। उसी तरीके से अब मेरिट सूची आदि को लेकर के जब इन सभी मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परेशान हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही शीघ्र इन सभी विवादों का निपटारा करते हुए हम जो है आप सभी लोगों के लिए मेरिट सूची आदि को जारी कराने पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र इस मेरिट को जारी करा के आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त करा के आप लोगों को नियुक्ति आदि प्रदान करने में पूरी कोशिश हमारी जारी है। आप लोग निश्चिंत रहें। अगर आप घर बैठे अपडेट लेते हैं तो जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर आप सभी लोगों के लिए फील्ड स्तर पे भी कार्य करते हैं। निश्चिंत रहें। अधिकारियों से आज जो है अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस हुई है इन तमाम मुद्दों को लेकर के और उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट किया है कि हम शासन स्तर से शीघ्र इस पे निर्देश आदि प्राप्त करके मेरिट सूची को जारी कर देंगे। ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक मुद्दा है आपके 6800 का मुद्दा। बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे, कोई विद्यार्थी तो मतलब जो है थोड़ा बहुत कम जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि 6800 का मामला क्या है ना। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 6800 का जो मामला था ये अभी कोर्ट में लंबित है और इसी बेस के कारण जो है मतलब आपकी अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जाएगा। ठीक, और मजे की बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अभी हाल ताज में डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, विशिष्ट बीएड किए हैं, ऐसे विद्यार्थी रिक्वेस्ट हमसे बार बार करते हैं कि सर जी जो है यूपी टेट हो जाए तब आनी चाहिए वैकेंसी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, यूपी टेट 2022 कंप्लीट होने के बाद ही ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, और शासन पहले यूपी टेट कराएगा, उसके बाद जाहिर सी बात है कि सुपर टेट की तत्काल घोषणा कर दी जाएगी। जब यूपी टेट की घोषणा होगी तभी सुपर टेट की भी घोषणा होगी, लेकिन विज्ञापन उसका नहीं जारी होगा। निश्चिंत रहें, विज्ञापन पहले टेट का आएगा। ठीक है ना, और टेट के विज्ञापन आने के बाद, आवेदन लेने के बाद, परीक्षा तिथियां आने के बाद, अब परीक्षा हो जाने के उपरांत आप लोगों की सुपर टेट के जो अधिसूचना है उसकी जारी कर दी जाएगी कि फलाना तारीख से
स्टार्टिंग होने जा रही, मतलब उसके बीच में ही टेट का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी अभी आपकी विलंबित है सुपर टेट की, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर है कि ये बहुत लंबी वैकेंसी होगी प्राथमिक स्तर पर, और इसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं। प्री प्राइमरी स्तर पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उसके माध्यम से जो है कोशिश की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय प्राथमिक टेट कराया जाए, मतलब टेट कराया जाए, लेकिन इसकी जो मान्यता है वो एनसीटीए ने फिलहाल प्रदान करने से इनकार कर दिया है कि अभी आप प्री प्राइमरी शुरू करिए कहीं। ठीक है, तो प्री प्राइमरी उत्तर प्रदेश में फिलहाल शुरू होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर हैं कि शारीरिक शिक्षा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन को जो है बढ़ोतरी मिलने वाली है। एनसीटीए आप सभी लोगों को भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश में आपको सहमति, आपको निर्देश जारी कर सकती है, अर्थात उन विद्यार्थियों को मौका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर देंगे, सदस्य जोड़ेंगे तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए विद्यार्थी परेशान कर डालते हैं एकदम, सर जी टीजीटी कब होगी, सर जी पीजीटी कब होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी आप सभी लोगों की जो है वो फरवरी टू मार्च, अप्रैल मई जून नहीं जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना, अप्रैल मई जून किसी कीमत पे नहीं जाएगी, फरवरी और मार्च। इसमें आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड भी देखने के लिए मिलेगा, इसमें आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी भी देखने के लिए मिलेगा, और खंड शिक्षा अधिकारी आप सभी लोगों की वो अप्रैल तक जाएगी। ठीक है ना, अप्रैल तक इसलिए जाएगी क्योंकि इसका विज्ञापन जो है मतलब आ रहा है इतना लेट। ठीक है, और दिसंबर में विज्ञापन आने का तात्पर्य यह है कि आधी जनवरी आपका आवेदन चलेगा, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी गुरु जो है मतलब बोर्ड परीक्षा, है ना, 1 फरवरी से, और बोर्ड परीक्षा आप लोगों की चलेगी लगभग 22 फरवरी तक। तो 22 फरवरी के बाद छुट्टू पुट्टू जो मतलब विषय होते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, गुणाई, निराई, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं ना कंप्यूटर साइंस वगैरह का, तो ऐसे विद्यार्थियों के पेपर होने लगते हैं तो सेंटर तब भी अमूमन खाली हो जाते हैं। ठीक है ना, और जो होम साइंस वगैरह मतलब विद्यार्थी जो बालक वर्ग पढ़ते हैं, आपको पता है ना होम साइंस बालक भी पढ़ते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं, छात्राओं का तो विषय होता है लेकिन छात्र भी इसकी पढ़ाई करते हैं। आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, है ना, लेकिन छात्र भी पढ़ते हैं होम साइंस। तो इन सारे प्रश्नों के जो मतलब पेपर शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी सारे सेंटर खाली हो जाते हैं, और जब सेंटर खाली हो जाएंगे, जब तक बोर्ड परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो कहीं कहीं जो है मतलब आराम से सेंटर प्राप्त हो जाएंगे। अब मजे की बात तो यह है कि इस बार आपकी टीजीटी पीजीटी जैसा कि हमने पहले बताया था, इस बार मंडल स्तर पे पेपर होगा, और चूंकि उस समय यहाँ पे प्रयागराज में क्या चल रहा होगा, माघ मेला चल रहा होगा। माघ मेला की वजह से रूट के काफ़ी जो है मतलब आपके डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति पे महापर्व होता है, मार भीड़ होती है, गठरी मुठरी लेके लड़कियाँ सड़कियाँ एकदम घिर्राए चला जात रहा थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मार्च में महाशिवरात्रि के उपरांत क्या होती हैं कि पूरी चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती है, उसी में आपकी टीजीटी होगी। ठीक है, टीजीटी उसी में होगी। प्रवक्ता आपका जो है फरवरी में जरूर होगा, क्योंकि प्रवक्ता में उतनी भीड़ नहीं होती, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। और प्रयागराज में जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए, प्रयागराज के विद्यार्थी प्रयागराज में ही रहेंगे, है ना। अन्य जो मंडलों के मतलब जिलों के रहेंगे, जो कि प्रयागराज मंडल के जितने जिले हैं उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। ज़्यादा विद्यार्थी भी नहीं होते हैं, आराम से मामला निपट जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज उन तमाम मुद्दों को लेकर के बेसिक शिक्षा सचिव के पास हम लोग गए थे, जो कि आप लोगों के एडेड जूनियर आदि की प्रक्रिया है। एडेड जूनियर को हर हाल में पूरा कराने की जो जिम्मेदारी है वो आपके सार्थक सर ने उठाई है, और आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र ही आप लोगों को एडेड जूनियर की प्रक्रिया को स्टार्ट करके दूंगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, और रही बात आपके सुपर टेट की, तो सुपर टेट के लिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं
कि 74,000 पदों पर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कह दूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी पड़ेंगी। इस बार कंपटीशन ना ऐसा चक्कर गिननी है कि आप सभी लोगों के दिमाग को चकनाने वाली जो है कंपटीशन होने चला है। विद्यार्थी अभी भी तैयारियों में लगे हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आराम से अभी खा करके जो है मतलब सो रहे हैं, या तो मोबाइल पे जो है क्या इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, हर किसी के पास प्राइम वीडियो का जो है सब्सक्रिप्शन नहीं होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेहतरीन तैयारियां करें ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को लेखपाल के रिजल्ट और टीजीटी बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट के विषय में भी अपडेट दे दे। 10 दिसंबर के बीच में ये सारे रिजल्ट आपके डिक्लेयर होने चल रहे हैं। आज सचिव महोदया के आवास पे भी हम लोग गए थे और मजे की बात यह है कि शहर उत्तरी के विधायक जी को भी पकड़ ले गए थे, प्रयागराज के श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी को, और सचिव महोदया से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि दिसंबर महीने में सदस्य भेज दिए जाएंगे, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही होगा, इस पर कोई जानकारी अभी शासन ने नहीं दी है, क्योंकि शासन की मंशा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के है। 12 सदस्यों वाला ये आयोग होगा, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि मुख्यमंत्री इसके संबंध में दिशा निर्देश या जीओ जारी करते हैं या आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही फाइनल करते हैं। अगर चयन बोर्ड को फाइनल कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 सदस्य अपने ही हैं, है ना। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी प्रक्रिया हो ताबड़तोड़ स्टार्ट हो जाए ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। और क्लोजर रिपोर्ट शासन स्तर पर बहुत जल्दी ही एसटीएफ की एलआईयू की जमा होगी। उसके बाद आपका जो है एडेड जूनियर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। एडेड जूनियर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मैनेजमेंट वाले हैं। अब मैनेजमेंट के चाचा दादा नाना मौसी फूफा बुआ बिटिया बेटवा पतो है ना, पूरा रिश्तेदार पूरा कुनबत उनका जो है मतलब भरा पड़ा है उसमें। अब जाहिर सी बात है कि हमारे घर में 4 हमारे बेटवा है ना, 4 बेटवा में 4 के चारों को एडेड जूनियर में हम नौकरी दिलवा दी है। मतलब वो अध्यापक बन के पढ़ा रहे हैं, बढ़िया वेतन ले रहे हैं सरकार से। और जब सरकार को अध्याचन भेजना पड़े तो कितना तकलीफ होगी, 4 के चारों की नौकरी एक साथ जा रही है ना। तो उन्हीं परिस्थितियों से वेरिफिकेशन आदि की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी आपकी एडेड जूनियर की, ठीक है ना। बहुत सारे मठाधीश जो है मतलब आपके ये प्रबंधक लोग वो थे, है ना। इन सारी चीज़ों की जानकारियां हमें भी रहती हैं थोड़ी सी, क्योंकि एडेड जूनियर के 1-2 विद्यालय हमारी जानकारी में हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उन्हीं के परिवार के सारे सदस्य पढ़ा रहे हैं और सरकार उनको वेतन दे रही थी। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एडेड जूनियर की प्रक्रिया को ज़्यादा डिले नहीं होने देंगे। आप लोग